बंगाल में एग्जिट पोल के बाद ऐसा क्या हुआ? धरने पर बैठ गए टीएमसी के नेता, स्ट्रांग रूम के बाहर जोरदार हंगामा। ছাব্বিশ ক্রস করবো 2026-এ মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ 180 प्लस बीजेपी। बंगाल में एग्जिट पोल के नतीजों ने कैसे खलबली मचा दी है, आपने देखा, आप सुन रहे हैं, यह भी तस्वीर ताजा है। एग्जिट पोल को लेकर ममता बनर्जी ने क्या बड़ी बात कह दी है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि अभी बंगाल में हो क्या रहा है। अब बंगाल की लड़ाई एग्जिट पोल से स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर तक शिफ्ट हो गई, क्योंकि ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही है कि असली खेला तो स्ट्रांग रूम में होगा, जहां ईवीएम नतीजों से पहले रखी जाती है। इधर ममता बनर्जी ने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका जताई, उधर बंगाल में बवाल शुरू हो गया है। टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठ गए। ये देख रहे हैं आप, यहीं पर स्ट्रांग रूम बना हुआ है जिसमें वोटिंग के दौरान इस्तेमाल ईवीएम को रखा गया है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मिलकर बैलेट बॉक्स को ओपन किया, वो भी तब जब टीएमसी के नेता वहां पर मौजूद नहीं थे। टीएमसी का कहना है कि स्ट्रांग रूम को बिना पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों के नहीं खोला जा सकता। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में अंदर गड़बड़ी चल रही है, उनके नेताओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सुनिए टीएमसी नेता कुणाल घोष क्या आरोप लगा रहे हैं। तो सीईओ आप लोगों को बोला है कोई अंदर में नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रांग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में, तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है। पूछने के बाद वो बोल रहा है पोस्टल बैलट सेग्रीगेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो इधर से आया, सोर्स क्या है वो तो नहीं क्लियर किया, और हम कैंडिडेट है। टीएमसी ने आज एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया। टीएमसी का दावा है कि यह स्ट्रांग रूम के अंदर का सीसीटीवी फुटेज है, जहां बीजेपी के नेता और चुनाव आयोग के अधिकारी मिलकर बैलेट बॉक्स खोल रहे हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि यह इलेक्शन फ्रॉड है। टीएमसी ने जो सीसीटीवी वीडियो जारी किया है उसमें कुछ महिलाएं बैठी हुई भी दिखाई दे रही हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बौखलाहट में ईवीएम से टेम्परिंग कर रही है, लेकिन यह बंगाल है, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर बिहार नहीं। टीएमसी का कहना है कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। टीएमसी के मुताबिक ममता बनर्जी भी यहां पर आएंगी और स्थिति का जायजा लेंगी। टीएमसी का कहना है कि वो तो दिल्ली के जमींदार और चुनाव आयोग के मिलकर बंगाल के लोगों के जमानत को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, सुरक्षा कैसे वहां पर तगड़ी कर दी गई है। और क्या कह रही है टीएमसी। टीएमसी का कहना है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर बंगाल के लोगों कि जो उनका जो जनमत है उसको चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और हालत ये देखिए, अभी स्थिति बौखलाहट और टीएमसी की तरफ से जो बवाल शुरू हो रहा है उसकी वजह से आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था कैसे बढ़ा दी गई। मतलब चुनाव के बाद वोटों की गिनती से पहले पूरे बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ी हो जाए। 4 मई को नतीजों से पहले कोलकाता में यह गजब ड्रामा हुआ। यह ड्रामा तब हुआ जब आज शाम को ही ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि स्ट्रांग रूम की पहरेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ना, दिन रात शिफ्ट लगाकर पहरेदारी करनी है। ममता बनर्जी ने वीडियो जारी कर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि सेंट्रल फोर्स अमित शाह के निर्देश पर काम कर रही है, वो पूरे इलेक्शन प्रक्रिया में बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल फोर्स ने कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। यह साजिश है टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से स्ट्रांग रूम में ईवीएम की पहरेदारी करने को कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र में स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करें। ममता बनर्जी यह भी कह रही हैं कि वो काउंटिंग सेंटर भी जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि एक उम्मीदवार होने के नाते वो काउंटिंग सेंटर जा सकते हैं। अब सोचिए ममता बनर्जी की बेचैनी इस वक्त किस लेवल पर है। मतलब इस लेवल पर उनकी बेचैनी है, इस लेवल पर वो परेशान चल रही हैं कि खुद ईवीएम की पहरेदारी करने की बात कर रही है, खुद काउंटिंग सेंटर पर जाने की बात कर रही है। नतीजों से पहले एक लंबा चौड़ा वीडियो जारी कर ममता बनर्जी ने पूरा माहौल बना दिया कि टीएमसी की ही सरकार आ रही है,
बस शर्त यह है कि बीजेपी को ईवीएम में गड़बड़ी से रोकना होगा। ममता बनर्जी ने आशंका जताई है कि जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम को काउंटिंग रूम में ले जाया जाएगा तो इसी दौरान ईवीएम बदल दी जा सकती है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यही बीजेपी का प्लान भी है। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जब तक वो न कहें तब तक कोई भी नतीजों के दिन काउंटिंग टेबल नहीं छोड़ेगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि बहुत बार कंप्यूटर में अपलोड करते समय ये लोग आंकड़े चेंज कर देते हैं। तो चेंज करना था तो 2021 में चेंज नहीं कर दिया होता। ममता बनर्जी यह भी कह रही हैं कि शांति बनाए रखें, दीदी पर भरोसा रखें, बीजेपी के लोग हमला करें या फिर आप लोग हमला ना करें। आप सोचिए, एक तरफ ममता बनर्जी यह कह रही हैं कि वो 226 से ज्यादा सीटें जीत कर लाएंगे इस बार। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी 50 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये माहौल बना रही हैं कि बीजेपी ईवीएम बदल देगी, काउंटिंग में गड़बड़ी कर देगी। यानी कि ममता बनर्जी के तर्क के मुताबिक जो बीजेपी 50 सीट भी नहीं जीत पा रही है वो ईवीएम में गड़बड़ी करके सरकार भी बना लेगी। और अगर ऐसा ही है तो फिर हर राज्य में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। पिछली बार जब बंगाल में चुनाव हुआ था उस वक्त भी सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, वहां पर भी बीजेपी गड़बड़ी करके सरकार बना लेती। फिर तो बीजेपी को चुनाव लड़ने प्रचार करने में इतनी माथापच्ची क्यों करनी चाहिए? करनी नहीं चाहिए ना भाई। ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे, जीत जाएंगे और सारे राज्य जीत जाएंगे। ये अमित शाह जाकर जो बैठे हुए थे, बीजेपी ने अपने तमाम विधायक सांसदों को जो लगा कर रखा हुआ था, इतना करने की जरूरत क्या थी? नतीजों से पहले ममता बनर्जी ये नैरेटिव सेट कर रही है कि बीजेपी काउंटिंग से पहले गड़बड़ी करेगी। स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम रखी होती है वहां कुछ गड़बड़ी होगी, काउंटिंग सेंटर पर भी खेला हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी के इस नैरेटिव को आज चुनाव आयोग ने कमजोर कर दिया। चुनाव आयोग ने आज काउंटिंग सेंटर से जुड़े नए नियमों का ऐलान किया, जिसके मुताबिक काउंटिंग सेंटर में क्यूआर बेस्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड से ही एंट्री मिलेगी। पहली बार इस एडवांस सिस्टम का उपयोग काउंटिंग सेंटर पर किया जा रहा है। काउंटिंग सेंटर पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए 3 स्तरीय सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है। पहले और दूसरे लेवल पर मतगणना अधिकारी द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्रों की मैनुअल जांच की जाएगी। तीसरे लेवल पर क्यूआर कोड स्कैनिंग के जरिए एंट्री मिलेगी। यानी कि काउंटिंग सेंटर में एकदम टाइट सिक्योरिटी रहेगी। कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है, बिना आइडेंटिफिकेशन के किसी की एंट्री नहीं हो सकती है। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग बंगाल में 77 बूथ पर फिर से वोटिंग का भी मन बना रही। दक्षिण 24 परगना जिले की 4 विधानसभा सीटों के 77 बूथ पर फिर से चुनाव कराने की चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग को फाल्टा विधानसभा सीट पर दूसरे राउंड की वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की 32 शिकायतें मिली, जबकि डायमंड हार्बर पर 29, मगरहाट सीट पर 13 और बजबज सीट पर 3 शिकायतें मिली। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पेशल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता को इन शिकायतों की जांच के लिए ग्राउंड इंस्पेक्शन के लिए कह दिया है। इसके बाद दोबारा पोलिंग पर अंतिम फैसला लिया जाए। यानी कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। जहां फिर से पोलिंग की जरूरत है वहां पर पोलिंग भी कराने का मन बना लिया गया है और कराई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। जो लोग भी ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को कवर करते आए हैं वो इस बार नतीजों को लेकर ममता बनर्जी की स्टाइल और पॉलिटिक्स को लेकर हैरान है, परेशान है कि क्या हो गया है दीदी को। दीदी इतनी परेशान क्यों है, इतनी बौखलाई हुई क्यों है? क्योंकि इस बार ममता बनर्जी जो भी कर रही हैं या कह रही हैं वो ममता बनर्जी का स्टाइल और पॉलिटिक्स से मैच नहीं करता है। जैसे एग्जिट पोल के अनुमान टीएमसी के पक्ष में ना आने पर ममता बनर्जी का 9 मिनट का वीडियो जारी करना, हाथ जोड़कर अपील करना। ऐसा कमी होता है जब ममता बनर्जी ऐसे वीडियो जारी करे हाथ जोड़। ममता बनर्जी तो अपने एग्रेशन के लिए जानी जाती हैं, आप भी जानते हैं। दूसरी बात यह कि अक्सर नतीजे वाले दिन ममता बनर्जी अपने घर पर ही रहती हैं, अपने घर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में जाने की बात कर रही है, काउंटिंग सेंटर में जाने की बात कर रही है। तीसरी बात यह है कि ऐसा पहली बार देखा गया कि वोटिंग के दिन भी ममता बनर्जी बूथ बूथ जाकर जायजा ले रही है। यानी कि ममता बनर्जी इस बार वो चीजें कर रही हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। और इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि यह ममता बनर्जी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है।